पिथौरागढ़ जिले के झूलाखेत गांव में शहीद सम्मान यात्रा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शिरकत की। समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम में शहीदों के घरों की मिट्टी होगी और उनके गांव के नाम भी लिखे जाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद अजय टमटा, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जनपद हमेशा से ये रणबांकुरों का क्षेत्र रहा है। ये वीर भूमि पिथौरागढ़ है और देवभूमि पिथौरागढ़ है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमारी सेना के अंदर तादाद है, जिस प्रकार से हम इसको सैनिक बाहुल्य प्रदेश कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड को सैनिक बाहुल्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार से पिथौरागढ़ को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे सैनिकों का, ऐसे उनके पारिवारिक जनों का हम यहां पर सम्मान कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम उनका सम्मान नहीं बल्कि उनको सम्मानित करके हम सब स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। और यदि उत्तराखंड सरकार यहां पर चौथा धाम सैन्य धाम बना देती है तो मैं समझता हूं कि यह 5वां धाम होगा इस उत्तराखंड की धरती पर, बहनों भाइयों। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, गणेश जी को भी मैं कहना चाहता हूं, यह सैन्य धाम जो बनना चाहिए ऐसा वैसा सैन्य धाम नहीं बनना चाहिए, औपचारिकता पूरी नहीं की जानी चाहिए। जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उन शहीद परिवारों से मिट्टी वहां आनी चाहिए और ठीक तरीके से कलश में उसकी वहां पर पूजा विधिवत की जानी चाहिए। पिथौरागढ़ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मणिगांव तिराहे में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए हवलदार कुंदन सिंह खड़ायात की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से मुलाकात भी की। 2022 चुनाव को लेकर हरिद्वार में गंगा किनारे राहुल प्रियंका गांधी सेना का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग का कार्यक्रम शुरू हो गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूरे देश के अनेक राज्यों से आए संगठनों के लोगों को शपथ दिलाई। साथ ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि इस संगठन में पूरे देश के अनेक राज्यों से लोग यहां पहुंचे हैं, जिन्हें राज्य में कांग्रेस को मजबूत करने की शपथ दिलाई गई। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं 7 साल से, तब से मोदी जी ने देश की बर्बादी के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कुछ नहीं किया है। विकास खोजने से नहीं मिल रहा है, उन्होंने विनाश के अलावा और कुछ नहीं किया है। कि सारे नेता देश के हर कोने से माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आए हैं। 5 राज्यों में चुनाव हैं। हम चाहते हैं सच की लड़ाई लड़ें और माँ गंगा से आशीर्वाद लेकर जाएं। इस भारत को बचाने के लिए, भारत के लोगों को बचाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, किसान मजदूर महिलाओं की सुरक्षा के लिए माँ हमें ताकत दे, हिम्मत दे कि हम अपने देश के लोगों की लड़ाई को लड़ सकें और मजबूती से लड़ सकें। मोदी जी को ये बिल वापस लेना चाहिए, लेकिन फाइनली उनको उनकी गलती रियलाइज़ हुई और उनको समझ में आया कि हमें ये बिल वापस लेना चाहिए, तो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन अब वो जो बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत सोचा समझा, ये सब उनकी बातें हैं और आने वाले टाइम में चुनाव में उनको इलेक्शन में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उनको क्लियर हो जाएगा कि हमने जो किया है वो गलत किया है। स्क्रीनिंग कमेटी में आपको रखा गया है। मैं आभारी हूँ नेतृत्व का, उन्होंने एक जिम्मेदारी का काम सौंपा है। भगवान मेरी मदद करे। तो क्या उसमें क्राइटेरिया रहने जा रहा है? क्राइटेरिया सब मिल बैठ करके तय करेंगे। आपकी हरिद्वार में पिछले कुछ समय में सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। गढ़वाल के दूसरे जनपदों के मुताबिक आप हरिद्वार में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। क्या हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं या उनका परिवार का कोई सदस्य? भाजपा के कुछ लोगों ने मुझको पहले ही हरद्वारी लाल कहा है। जब हरद्वारी लाल हूँ तो हरिद्वार में सक्रियता रहेगी। तो क्या हरिद्वार से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या परिवार का कोई सदस्य? सब चीज़ चुनावी से संबंधित नहीं होता, जहाँ में और भी दर्द है मोहब्बत के सिवा। रामनगर में कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा पर कांग्रेस पार्टी ने किसान विजय दिवस मनाते हुए रैली निकाली। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर किसानों के प्रति साफ नियत होती तो वो अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करती, जिनके बेटे ने किसानों पर बर्बरतापूर्वक गाड़ी चढ़ा दी थी। देखिए, लोकतंत्र में किसान की विजय हुई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि 700 किसानों की शहादत होने के बाद और किसानों को आतंकवादी और फर्जी संगठन करार देने के बाद अब जो है कुंभकर्णी नींद से जागी है केंद्र की मोदी सरकार, और उनने घोषणा की है कि
हम तीनों काले कानूनों को जो है वापस लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ लोकतंत्र में जनभावना की हमेशा कद्र करनी चाहिए और जिस तरह का तानाशाही रवैया केंद्र सरकार ने दिखाया वो ठीक नहीं है। और अभी भी अगर भाजपा की नियति साफ है तो उन्हें अपने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए जिसके बेटे ने किसानों पर बर्बरतापूर्वक अपनी गाड़ी चढ़ाई थी। बाजपुर चीनी मिल में प्रदेश सरकार के द्वारा मृतक आश्रितों को नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज मृतक आश्रितों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और जल्द ही मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के मृतक आश्रित प्रदेश सरकार से लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये अभी जो आपका 18 तारीख को हमने सांकेतिक धरना किया था, जिससे हमें लगता है कि उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। लगातार हम अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन पर, आला अधिकारियों पास, सभी पास जा चुके हैं और आपको ये लगभग 21 तारीख से आपका ये पढ़ाई सत्र चालू होने वाला है। पढ़ाई सत्र चालू होने के बाद किसी भी मृतक आश्रित को कोई जॉब नहीं मिल पाएगी, कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसा हमें लगता है कि सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है। अगर हमारा ये जो नियुक्ति अगर हमारी जल्द ही नहीं दी जाती है तो हम अनिश्चितकाल धरने में बैठे हैं और अगर हमें नियुक्ति जल्द नहीं दी जाएगी तो हम आने वाले समय में भूख हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे। सरकार को ये समझना चाहिए कि हमारे इस परिवार की जो दयनीय स्थिति है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है। हम रोटी के लिए, पानी के लिए परेशान हैं और इसीलिए हम ये अनिश्चितकाल धरने में बैठे हैं। अगर ये मांग हमारी नहीं सुनी जाती है तो आगे ये धरना और उग्र होता ही चला जाएगा।